वेदव्यास जी ने चारों युगों में कलयुग को क्यों बताया सर्वश्रेष्ठ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, युगों को 4 कालखंडों में बांटा गया है, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है, जिसमें कलयुग को मानव जाति का सबसे श्रापित युग बताया गया है। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि विष्णु पुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ कलयुग को बताया है। महर्षि जी के ऐसा कहने का क्या तर्क है, भला ऐसे कैसे हो सकता है? आइए ये सारे रहस्य हम जानते हैं। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल हरिहर टेल्स पर नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें, जिससे चैनल पर पड़ने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों, विष्णु पुराण के 6ठे अंश के अध्याय 2 में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन महर्षि वेदव्यास जी गंगा में स्नान कर रहे होते हैं। उसी समय बहुत सारे ऋषि नदी के समीप आते हैं और देखते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी डुबकी लगाकर स्नान कर रहे होते हैं। वेदव्यास को स्नान करते देखकर अन्य ऋषि नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब वेदव्यास स्नान ध्यान से उठते हैं तो कहते हैं, युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र, इंसानों में स्त्री सर्वश्रेष्ठ है। इतना कहकर वेदव्यास जी फिर से जल में डुबकी लगाते हैं। एक बार फिर जल से बाहर आकर महर्षि कहते हैं, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। इतना कहने के बाद महात्मा फिर से जल में गोते लगाने लगते हैं। पुनः महामुनि गोते से बाहर आकर कहते हैं, स्त्रियां ही साधु हैं, उनसे अधिक धन्य और कोई नहीं है। मुनियों ने कहा कि महात्मा, आप ऐसे कुछ भी व्यर्थ में नहीं बोल सकते, इसलिए हमें आपसे इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है। मुनियों के इस प्रकार हट करने से महर्षि हंसकर बोले कि मुनिवर, मैंने जो बार बार इन्हें श्रेष्ठ कहा था, इसके पीछे के रहस्य को भी मैं आपको बताता हूँ। महर्षि वेदव्यास जी मुनियों को बताते हैं कि जो फल सतयुग में 10 वर्ष तक पूजा और तप से प्राप्त होता है, उसी फल को त्रेता युग में मानव 1 वर्ष में प्राप्त करता है और द्वापर में 1 महीने में प्राप्त करता है। वही फल मनुष्य कलयुग में 1 दिन और रात पूजा और तप करके प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि मैंने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया। मनुष्य वही फल प्राप्त करने के लिए सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है। वही फल कलयुग में भगवान नाम मात्र लेने और भजन करने से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में थोड़े ही परिश्रम में ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए मैं कलयुग से संतुष्ट हूँ और सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, मुनियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि जातियों में शूद्र कैसे सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मणों को पहले धर्म का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करना पड़ता है और अर्जित धन से विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न करना पड़ता है, जो कि यह व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ खर्च और उनके पतन का कारण बनता है। इसलिए उनका सदा संयमी रहना जितना मुश्किल है, उतना आवश्यक भी है। धर्म के कार्य अनुचित तरीके से करने पर इन्हें पाप लगता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण भोजन और जल भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, क्योंकि इनके सभी कार्यों में परतंत्रता होती है। इस प्रकार से वे कई दोष और क्लेशों से पार पाकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे मंत्रों का भी अधिकार नहीं है, वह ऋषियों की सेवा मात्र करने से पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं। हे मुनिवर, शूद्रों के खाने पीने का कोई नियम नहीं है, इसलिए वे साधु हैं। महर्षि जी ने कहा, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्त्रियां सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं। पुरुषों को धर्म के अनुसार अर्जन किए हुए धन से सुपात्र को दान, विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। आप सभी जानते हैं, धनों से अर्जन करने में बहुत सारे क्लेश और पाप उठाने पड़ते हैं और उस धन से अनुचित कार्य किए जाने पर 2 गुना पाप लगता है। इनसे बचने के लिए पुरुष हर क्षण उपाय खोजता रहता है। बहुत सारे धर्म कार्य करने के पश्चात पुरुष को धर्मलोक की प्राप्ति होती है और स्त्रियां अपने पति की सेवा मात्र करने से ही अपने पति के समान धर्मलोक की प्राप्ति कर लेती हैं। इसलिए मैं बताता हूँ कि कलयुग सर्वश्रेष्ठ है, शूद्र सर्वश्रेष्ठ है और स्त्रियां साधु और सर्वश्रेष्ठ हैं। सतयुग में धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारी कठिनाइयां उठानी पड़ी थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।